नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा अंक 2 के लिए आने वाला साल 2024। दोस्तों, अगला साल जो है 2024, मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। ये जो है अंक 2, चाहे वो आपका मूलांक है जो आपकी डेट का टोटल है, चाहे वो आपका भाग्यांक है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, या फिर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं जो कि इंग्लिश में कैंसर होता है। मीन्स उस राशि को हम इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। तो 2024 को अगर आप टोटल करते हैं तो वो कितने पर आता है? 8 पर आता है। शनि का साल है। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो अगले साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं और जो महामंत्री हैं वो शनि हैं। दोस्तों, शनि देव जो होते हैं हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं। शनि देव जो है हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना सिखाते हैं। शनि देव हमें लाइफ में अच्छे कर्मास करने को कहते हैं, क्योंकि अगर आपके कर्मास खराब होते हैं तो आपको ये भी पता है कि सैटर्न हमें लाइफ में, शनिदेव हमें लाइफ में कैसे रिजल्ट्स देता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो अंक 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2, 4 और 8 ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे अंकों की दुनिया में 3, 6, 9 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे 2, 4, 8। तो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी देखें तो है तो ये एक ही फैमिली, लेकिन फैमिली में भी हर बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, हर बंदे के ट्रेट्स अलग होते हैं। इवन भाई बहन भी होते हैं, वो भी आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अभी मैं आपको बताऊंगी और उन बातों का आपको खास आने वाले साल में ध्यान रखना है। तो अंक 2 जो होता है किस तरह के लोग होते हैं आपको पता है। अंक 2 जो होता है डुअलिटी का नंबर होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स भी कई बार हमें जीवन में देता है, ओवर थिंकिंग देता है, सेंसिटिव बनाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको इस बार ऊपर उठना है। ज़्यादा किसी चीज़ पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जिसका असर जो है आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ पर आ सकता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इनडिसिसिव होना, मूड स्विंग्स होना। दिल के आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी इमोशनल नेचर का कोई और फ़ायदा ना उठा पाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। 2024 में आप देखते हैं 2 अंक जो है 2 बार आया है, 2024। थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है, एंजाइटी भी इस साल आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। अननेसेसरी के किसी भी चीज़ में, किसी भी इश्यूज़ में जो है आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आप इन्वॉल्व हो, अदरवाइज आप इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान शिव की उपासना आपको जीवन में हमेशा करनी है। अपने पास एक रुद्राक्ष जो है आप ज़रूर रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप जैसे आप हमेशा करते हैं आगे भी जो है आप करते रहिए। कोशिश कीजिए, अगर गर्मियों का सीज़न है तो रात को मिश्री डाल के आप ठंडा दूध पीजिए और फिर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा कूल रखता है, बहुत ज़्यादा काम रखता है। मिश्री डाल के ठंडा दूध पीने की एक हैबिट डालिए अपनी लाइफ में, जो कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएगी और आपके ब्रेन को एकदम कूल रखेगी, एकदम काम रखेगी। थोड़े बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ऑकल्ट इंडस्ट्री के लिए ये साल अच्छा है, टीचिंग के लिए ये साल बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए भी ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद थोड़ा सा उपाय क्या करने हैं आपको, उन पर भी हम बात करते हैं। आप नेचर वॉक में जा सकते हैं, आप चंद्रमा की किरणें ले सकते हैं, थोड़ा सा चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने पैरों में जो है आप चांदी की पायल भी डाल सकते हैं, क्योंकि चांदी जो होती है इसका एक लॉजिक होता है। चांदी जो होती है ठंडी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल बॉडी को भी ये थोड़ा सा काम रखती है। अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड्स जो हैं आप नोट कीजिए। आपके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने काम कीजिए। जैसे जिस दिन 2 तारीख है, जिस दिन 11 तारीख है, या जिस दिन 19 तारीख है,
तो सॉरी 19 जो है आपका 1 पर आएगा, जिस दिन 20 तारीख है या फिर जिस दिन 29 तारीख है। आप अपने डेट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने काम कर सकते हैं। मंडेज को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम लें और कोशिश करें जो भी आप काम ले रहे हैं आप 2 बजे के टाइम पे लें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके मूलांक और आपके भाग्यांक को फेवर करता है। गोल्डन पीरियड्स में 20 जून से 27 जुलाई जो आपकी हर ईयर का आपका ये गोल्डन पीरियड होता है। तो जब भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना होता है तो आप इस पीरियड का यूज़ कीजिए। फिर से बता देती हूँ, 20 जून से 27 जुलाई, इस पीरियड को हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं। बहुत ऑस्पिशियस पीरियड होता है। यहाँ पर आप अपने जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ का वीनस माउंट होता है, हमारे अंगूठे के ठीक नीचे। 24 का साल है, वीनस का साल है। यहाँ पर पिंक कलर से आप 24 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप हल्का सा देसी घी लेके हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो बुध माउंट होता है, जहाँ ये जो एमरल्ड होता है, इसके नीचे, ये सबसे छोटी उंगली के नीचे, यहाँ पर आप नंबर 32 भी लिख सकते हैं। ये भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी की बिचिंग आपने नहीं करनी है। अननेसेसरी के किसी भी इश्यूज में जो है आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़, मून का नंबर है, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, थॉट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। अपने आप को क्रिएटिव रखिए, अपने आप को बिजी रखिए। 2 के लिए मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ कि नंबर 2 जितना अपने आप को बिजी रखेगा उतना उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा, उतना सक्सेस होगा और उतना ही जो है आप प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांदी का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। लेकिन थोड़ा सा ये भी डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति क्या है। इसके अलावा जो है ज़मीन पर आप घास पर जो है नंगे पाँव जो है आपने वॉक करनी है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। वाइट कलर का यूसेज जो है आप अपनी लाइफ में बढ़ाएं। वाइट कलर आपको लाइफ में हमेशा ही फेवर करेगा। मून गेजिंग एक्सरसाइज आप ज़रूर कर सकते हैं। चंद्रमा के नीचे जो है आप 10 मिनट खड़े हो सकते हैं। आपको बेसिकली चंद्रमा की किरणें लेनी है। इसके बाद जब आप चंद्रमा की किरणें लेते हैं उस दिन जो है आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। जितनी देर आप खड़े रहेंगे उतना आपको ये जाप करना है। त्र्यंबकम मंत्र भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकैव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। शनि का साल है। शनि आपसे हार्डवर्क कराएगा, शनि आपसे सेवा कराएगा। कोशिश कीजिए अपने मदर के साथ अपने रिलेशंस हमेशा अच्छे रखिए, या फिर कोई भी मदरली फिगर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखिए। चाहे वो आपकी चाची हैं, चाहे वो आपकी ताई हैं, या फिर आपकी मौसी हैं, मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप में हूसोएवर इज दी मदरली फिगर, तो उनके साथ जो है आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखिए, जिससे आपका मून जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप अपने घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपकी मदर है, आप अपने घर में सबसे पहले सेवा कीजिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, उनकी मेडिसिन्स का ध्यान रखिए, या जो भी चीज़ें आप उनके लिए करना चाहते हैं वो आप करिए। उनको बेसिकली आपका काम क्या है कि उनको खुश रखना। उसके अलावा जो है आप गुरुद्वारे, मंदिर या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, आप बाहर जाकर जो है आप सेवा कीजिए। आपका सैटर्न एक्टिवेट होगा। सैटर्न का ईयर है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हमेशा लाइफ में ध्यान रखना सैटर्न को हमेशा पॉजिटिवली एक्टिवेट करना। गलत कामों से अपने सैटर्न को एक्टिवेट मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें जीवन में प्रॉब्लम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जो है आप ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़िए। अच्छा साल है, पॉजिटिव सोचिए, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैनिफेस्टेशन पावर नंबर 2 की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 2024 की जगह चाहें तो आप 24 भी डेट में राइटिंग के टाइम पर लिख सकते हैं। आपकी होस्ट वानिया आर्या साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। नमस्ते। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।